एक रिसर्च के मुताबिक ग्राफिक डिज़ाइन की जो ग्लोबल मार्केट है वो 57.4 बिलियन डॉलर्स तक जा चुकी है और यूएसए के अंदर एक एंट्री लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो $45,000 टू $50,000 पर एनम मतलब एनुअली इतना चार्ज कर रहा है। और जो एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर है वो $50,000 से लेके $80,000 तक चार्ज कर रहा है पर एनम। अगर हम इसकी बात करें सब कॉन्टिनेंट के अंदर मींस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर, तो एक एंट्री लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर $3,000 टू $6,000 पर ईयर चार्ज कर रहा है, जबकि एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करें तो वो बिटवीन $8,000 टू $15,000 पर ईयर चार्ज कर रहा है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ग्राफिक डिज़ाइन की जो मार्केट है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी रैपिडली इवॉल्व कर रही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरह से बन सकते हैं, तो ये वीडियो एक प्रॉपर गाइड है जो कि आप 10 इयर्स के एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर से सीखने वाले हैं कि आप खुद किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मैं वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां पे मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सबसे पहले ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राफिक डिज़ाइन ही क्यों। आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देखिए तो हर चीज़ के अंदर आपको डिज़ाइन नज़र आएगा। वो कोई पैकेजिंग हो, वो कोई मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन हो, वो कोई वेबसाइट हो या टीवी के ऊपर आने वाले कोई ग्राफिक्स हों, हर चीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं डिज़ाइन नज़र आएगा और इसको किसी ना किसी डिज़ाइनर ने क्रिएट किया होगा। डिजिटल इकॉनमी जो है वो रैपिडली इवॉल्व कर रही है। इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और इस तरह के जो डिजिटल कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने मार्केट को बहुत ज़्यादा बूम दिया है और ग्राफिक डिज़ाइनर्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आपको मैंने जो स्टैट्स एंड फिगर्स बताए हैं, इनकी बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर करियर बिल्ड किस तरह से करना है, उससे पहले आपको ग्राफिक डिज़ाइन सीखना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो कर लो तो आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो और इस फील्ड के अंदर अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जाके आपको ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स बेसिक्स सीखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके डायरेक्टली फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करना शुरू कर दो। टूल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है ग्राफिक डिज़ाइन के फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल सीखना, सच एज टाइपोग्राफी, कंपोजिशन और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन से रेलेवेंट फंडामेंटल्स जो हैं आपने सीखने हैं। क्योंकि टूल्स हर कोई यूज़ कर सकता है, टूल्स हर किसी को यूज़ करने आते हैं, लेकिन क्रिएटिवली किस तरह से कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है ये बहुत कम लोगों को आता है। और एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे। या आप सीख सकते हो, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स इसको सिखा रहे हैं, या फिर द एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन बाय एलेक्स डब्ल्यू, आप उसकी एक बुक है, आप उससे ये सीख सकते हो। जो बेसिक प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन है, ये कोर है, ये आपकी बेस बनाएगा। उसके बाद आपने टूल्स सीखने हैं सच एज अडोबी सूट, जिसके अंदर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन आ जाता है। इनडिज़ाइन आपकी मर्जी है, सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं। जबकि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आपने लाजमी सीखना है। ये भी आप यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं और बड़े बेहतरीन किस्म के यूट्यूब चैनल्स हैं। आज के दौर में कोई भी स्किल सीखना मुश्किल नहीं रहा। तो आप ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के सबसे पहले आप फोटोशॉप, उसके बाद इलस्ट्रेटर सीखोगे। इसके बाद इन एडिशन टू अगर आप फिग्मा या XD या स्केच जैसे सॉफ्टवेयर्स भी सीख लेते हो तो बहुत ही आला हो जाएगा, मतलब आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे। सेकेंडली, आपने इसके अंदर AI की इंटीग्रेशन लाजमी करनी है। पहले ये होता था कि हम टूल सीख के जस्ट एक सिंपली ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते थे, लेकिन AI आ चुका है मार्केट के अंदर। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने उसके साथ भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। तो आप उसके अंदर टूल सच एज अडोबी फायरफ्लाई है, मिड जर्नी है, उसके बाद हमारे पास डाल ई एक सॉफ्टवेयर है। आप ये सारे सॉफ्टवेयर पे प्रॉम्प्टिंग सीख सकते हो कि आपने किस तरह से इनको यूज़ करते हुए कोई चीज़ जनरेट करवानी है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने बेसिक प्रिंसिपल्स भी समझ लिए, आपने टूल्स को सीखना भी शुरू कर दिया और आपको आ भी गए वो यूज़ करना।
अब बारी आती है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो कहते हैं किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर का पास्ट वर्क जिससे वो अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को प्रूव करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, जब भी आप क्लाइंट्स को लैंड कर सकोगे, क्लाइंट्स को विन कर सकोगे, क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले आपका काम, आपका पोर्टफोलियो देखता है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप कहीं पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी को यूज़ करके कुछ मॉकअप रिक्वायरमेंट्स जनरेट करवा के उसके ऊपर भी काम करके पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। अब मैं ये रिकमेंड करता हूँ, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि अपने जो पहले 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनको फॉर फ्री ऑफर कर दो फेसबुक ग्रुप्स में जाके। उससे क्या होगा कि आप रियल टाइम क्लाइंट्स के साथ काम करोगे और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा। मोर ओवर, अगर आपका काम बहुत अच्छा होता है तो क्लाइंट आपको आगे रेफ़र भी करेगा, वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल बेस आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो। और आप वेबसाइट सच एज बिहांस, ड्रिबल या अपनी खुद की वेबसाइट बना के वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेंड्स के साथ अपने आप को अपडेटेड रखना। देखो, डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर नए से नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं। तो अगर अपने आप को ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड नहीं रखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। तो कुछ इस तरह के डिज़ाइनर्स जो तुम्हारे फेवरेट हैं उनको फॉलो कर लो और उनको फॉलो करके ऑब्जर्व करो कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे नए टूल्स या ट्रेंड्स आ रहे हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और उसको खुद से करने की कोशिश करो। ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहोगे तो क्लाइंट्स ये चीज़ देखते हैं कि ये बंदा ओल्ड माइंड डिज़ाइन तो नहीं कर रहा, ये बंदा आज के जो अभी ट्रेंड्स हैं उसके लिए डिज़ाइन कर रहा है, या फिर ये कोई पुराने उठा के डिज़ाइंस हमें दे रहा है। तो इसलिए आपने ट्रेंड्स के साथ अपने आप को अपडेटेड लाजमी रखना है। एक पर्सनल टिप दे रहा हूँ, नेटवर्किंग लाजमी करनी है। इस तरह के फेसबुक ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, रेडिट के ऊपर जाके कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, कोरा के ऊपर जाके कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। फेलो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ जब आप अपना काम शेयर करते हो, उनका काम देखते हो, फीडबैक आपको भी आपके काम पे मिलता है, ऑब्वियसली आप उनसे भी सीखते हो और वो कुछ आपसे सीखते हैं। कम्युनिटी इज़ द बेस्ट वे टू ग्रो फास्टर। जब आप खुद अकेले काम कर रहे होते हो तो आपने अपना एक खुद का कंफर्ट जोन बनाया होता है, आप उससे बाहर नहीं जा रहे होते। आपको लग रहा होता है कि जो काम मैंने किया है ये दी बेस्ट है और इससे बाहर शायद कोई दी बेस्ट काम हो ही ना सके। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलता है, हाँ, मेरे से अच्छे लोग भी हैं डिज़ाइन कर रहे हैं और मैंने इनसे अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। और कम्युनिटी से आपको, नेटवर्किंग से आपको रेफरल बेस्ड ऑर्डर्स भी बहुत मिलते हैं। तो जो आपके पहले ऑर्डर्स हैं वो आपको आपकी कम्युनिटी या फिर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ऑर्डर्स ये वाले मिल सकते हैं। लेकिन ये बहुत बात की बात है, इससे पहले वाले स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपने स्पेशलाइज करना है। फॉर एग्जांपल, आपने फोटोशॉप सीख लिया, इलस्ट्रेटर सीख लिया, फिग्मा सीख लिया और कैनवा भी सीख लिया, लेकिन अब आपने स्पेशलाइज करना है किसी एक फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप एक लोगो डिज़ाइन बना सकते हो अपने आप को, या फिर आप वहाँ पे पोस्टर डिज़ाइनर बना सकते हो, थंबनेल डिज़ाइनर बना सकते हो। इवन ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के बाद आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी बन सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो कलर सेंस और थ्योरी, जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिकली वो वही रहेंगे। तो आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी बन सकते हो। स्पेशलाइज लाजमी करना है, लेकिन बैक द डोर आपको वो सारे काम आने चाहिए जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकता है। ऐसा ना हो कि आपके पास क्लाइंट आए, क्लाइंट कहे लोगों के बाद मैंने अपना काम थोड़े से बैनर्स डिज़ाइन करवाने, और आप कहो कि मुझे तो बस लोगो ही डिज़ाइन करना आता है। तो दैट इज़ वाई मैंने ये स्पेशलाइजेशन वाली जो चीज़ है ना, ये एंड पे रखी थी। ग्राफिक डिज़ाइन की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हो, आप एक थंबनेल डिज़ाइनर बन सकते हो, आप पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन कर सकते हो, आप लोगोज डिज़ाइन कर सकते हो। इतनी सारी सब फील्ड्स हैं कि आप मतलब खुद भी जाके कुछ रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेतहाशा फील्ड हैं जिनके अंदर कोई एक पिक करके आप उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो। लेकिन वो एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए जो पहले मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली एक लोगो डिज़ाइनर बन जाओ या डायरेक्टली आप पोस्टर डिज़ाइनर बन जाओ। वो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक प्रोसेस है, उससे आपको लाजमी गुजरना पड़ेगा। लास्टली, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए क्रिएटिविटी जो है वो फ्रॉम विद इन आनी चाहिए। आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए। अपने आप को बिठा के पूछो, क्या ये काम मैं करना चाहता हूँ? कुछ दिन ट्यूटोरियल्स देखने की कोशिश करो, ट्राई करो
और अपने आप से पूछो क्या ये वही काम है जो मैं करना चाह रहा हूँ। अगर आपको कलर्स अच्छे लगते हैं या फिर आपको क्रिएटिव स्टफ अच्छा लगता है, लेआउट्स अच्छे लगते हैं, स्केचिंग अच्छी लगती है, ऑल दो स्केचिंग आना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो दैट मीन्स आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। तो अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनने हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप एक टॉप नॉच ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिएटिव नहीं भी हो, आपको ये फील्ड अपील करती है, तो ये जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप एक बेहतरीन किस्म के ग्राफिक डिज़ाइनर इस फील्ड में बन सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताए जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई इस वीडियो के अंदर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मोर ओवर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दें जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।